दो दोस्त आपस में रास्ता भटककर वह जंगल के रास्ते चल देते हैं और वह जंगल के बीच में तेज़ी से चले जाते हैं और उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। वह आपस में सोचते हैं कि रास्ता कहाँ से मिले, पर वह निरंतर चलते ही रहते हैं। अचानक थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जगह रुक जाते हैं और आपस में बात करते हैं। यार मोहन, काफ़ी दूर जंगल में चलकर आ गए हैं यार, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ यार शोवन, रास्ता तो नहीं मिल रहा, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हाँ। वह दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अरे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। हाँ, मेरा नाम शीला है। आप अगर भटक गए हो तो मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप कल चले जाना। वह दोनों दोस्त उस लड़की के साथ में उसके घर की तरफ चल देते हैं और वह थोड़ी ही देर में गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद उसके घर में अंदर चले जाते हैं और उनको शीला उनके बेड के पास छोड़ देती है। लो भैया जी, आप यहाँ पे आराम करिए। हाँ दोनों लोग, और कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो हमें बता देना। अरे हाँ हाँ ठीक है, हम बता देंगे। वह दोनों दोस्त वहाँ पे आराम करने लगते हैं। शीला खाना लेकर एक गुफा के पास, जो बर्फ़ की गुफा बनी हुई थी, उसके पास आकर वह खाना लेकर आ जाती है और बोलती है, कुकुकू, कुकुकू, कुकुकू। अंदर से आवाज़ आती है, वहीं पर खाना रख दे और रख कर चली जा, मैं खा लूँगी। शीला वहाँ पर खाना रख देती है और बोलती है, ठीक है, अब 2 दिन बाद आऊँगी, अभी 2 दिन नहीं दे पाऊँगी। रोहन जग रहा था और वह ये सब देख रहा था कि शीला उस गुफा के पास खाना देकर क्या बोल रही थी और उस गुफा से क्या आवाज़ आई। वह सब ये सोच के वह अंदर अंदर बोल ही रहा है, यार इसको देखना चाहिए, ये क्या है इसके अंदर। मैं गुफा के पास जाकर ज़रूर देखूंगा, इसके अंदर क्या ऐसा है कि जो शीला वहाँ पर खाना रखती है और वह खाना अपने आप अंदर चला जाता है। रोहन देर न करते हुए उस गुफा के पास आ जाता है और वह उसी आवाज़ में उस गुफा में बुलाने लगता है और बोलता है, कुकुकू, कुकुकू, कुकुकू। इतना ही बोलते ही उस गुफा से आवाज़ आती है, खाना खाना लाओ, तुम तो बोल रही थी कि 2 दिन बाद आऊँगी, ये फिर क्यों आवाज़ दे रही है तू। जब वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आती तो वह खाना की जगह उन रोहन को ही अपनी तरफ खींचने लगती है और वह गुफा के अंदर रोहन को खींच लेती है और रोहन धीरे धीरे चिल्लाते हुए बचाओ 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 करते हुए वह गुफा के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। सोहन जब नींद से उठता है तो वह अपने दोस्त को पास ना पाकर वह बहुत दुखी होता है और लड़की से पूछता है, अरे शीला, मेरा दोस्त किधर है, वो तो यहीं पर था। मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर थी, पता नहीं वो कहाँ चले। दोनों ढूंढते ढूंढते
उसी गुफा के पास आ जाते हैं और रोहन के पिताजी भी वहीं पर आ जाते हैं जो बाहर गए हुए थे और बोलते हैं, अरे शीला, इतने समय यहाँ क्या कर रही हो इस गुफा के पास? जाओ जल्दी घर जाओ। पिताजी, इनके दोस्त गुम हो गए हैं। हमें लगता है वो इसी गुफा में चले गए हैं। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ है तो अब वो 2 दिन बाद ही वापस आ सकता है, वो भी 2 मिनट के लिए, क्योंकि 2 मिनट के लिए वह चुड़ैल इस गुफा से अमावस्या के दिन ही बाहर निकलती है। अगर उसी बीच में तुम अपने दोस्त को ला पाए तो वह आ सकता है, नहीं तो वह चला जाएगा। 2 दिन बाद अमावस्या की वह रात आ जाती है और चुड़ैल निकलकर बाहर घूमने लगती है और उसका दोस्त देर न करते हुए वह दौड़कर उस गुफा के अंदर चला जाता है और वह धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने के बाद अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढने के बाद उसे ढूंढ लेता है और बोलता है, उसका वह दोस्त आधे टांगों से बर्फ में धंसा हुआ था। यार बचा ले भाई, ये चुड़ैल मार डालेगी, बचा ले, आज तो नहीं छोड़ेगी, वह बोल रही थी। सोहन बोलता है, अरे यार तू टेंशन ना ले, मैं अपने साथ नमक लाया हूँ, इस बर्फ़ में डालूँगा तो ये सारी नमक से पिघल जाएगी। और उसका दोस्त देर न करते नमक डालकर वहाँ से चला जाता है और वह चुड़ैल आ जाती है। आज तो मैं तुझे खाऊंगी, पहले मैं आराम कर लेती हूँ, फिर तुझे खाऊंगी। वह चुड़ैल जैसे ही जाती है उस रोहन के पैरों के नीचे की बर्फ पिघल जाती है और वह दौड़कर उस गुफा से बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है और वह आकर अपने दोस्त से मिलता है और शीला उनके पिताजी से भी मिलता है और उन दोनों का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।